हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को अपनाने की यात्रा में आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अद्विक था। अद्विक का रंग बहुत गहरा था और वह हमेशा इस कारण शर्मिंदा रहता था। गांव के बच्चों को देखकर वह अक्सर सोचता, क्यों मैं इतना काला हूं? सब लोग मुझे क्यों देखते हैं? और इस सोच से वह हमेशा उदास और असहज महसूस करता था। वह दिन रात अपनी स्किन कलर के रंग को लेकर चिंता करता रहता। जब भी किसी के साथ खेलता या बात करता, उसे डर लगता कि कहीं लोग उसकी स्किन कलर का मजाक न उड़ाए। वह अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करता था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने अद्विक को देखा और उसे अपने पास बुलाया। संत ने अद्विक से कहा, बच्चे, तुम परेशान क्यों हो? तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है? अद्विक ने चौंकते हुए पूछा, पर गुरुदेव, मैं इतना काला हूं, लोग मुझे क्यों देखते हैं? संत हंसी में बोले, क्या तुम्हें पता है कि रंग तो सिर्फ बाहर का है, लेकिन असली खूबसूरती तो तुम्हारे दिल में है। अद्विक को समझ में नहीं आया, तो संत ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक बगीचे में कई तरह के फूल खिले थे। एक गुलाब का फूल बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी खुशबू नहीं थी। दूसरी ओर एक चमनबेल का फूल बहुत प्यारी खुशबू देता था, लेकिन उसका रंग बहुत हल्का था। लोग गुलाब की सुंदरता पर मोहित होते थे, लेकिन चमनबेल की खुशबू ने सभी का दिल छू लिया। जब बगीचे के फूलों ने एक दूसरे से बात की, तो उन्होंने जाना कि सुंदरता सिर्फ रंग और रूप में नहीं, बल्कि भीतर की अच्छाई, खुशबू और प्रभाव में होती है। संत ने कहा, तुम भी उसी तरह हो, अद्विक। तुम्हारी बाहरी स्किन कलर कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारी असल खूबसूरती तुम्हारे दिल में है। जब तुम अपनी असलियत को स्वीकार करोगे, तब दुनिया तुम्हारी सच्ची सुंदरता को देखेगी। अद्विक ने संत की बातों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उसने अपनी असलियत को स्वीकार करना शुरू किया। उसे यह एहसास हुआ कि उसका रंग उसकी पहचान का हिस्सा था और वह उसे बदलने की बजाय उसे गले लगा सकता था। जैसे जैसे उसने अपनी असली पहचान को स्वीकार किया, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह किसी से नहीं डरता था और उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया। कुछ समय बाद अद्विक ने देखा कि लोग उसे सिर्फ उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके दिल और अच्छे कामों से पहचानने लगे। वह अब अपनी असलियत से खुश था और दूसरों को भी यही सिखाने लगा कि जो तुम हो, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें अपने असली रूप को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हमारी असल खूबसूरती हमारे दिल और आत्मा में होती है, जो हमें बाहर से अधिक महत्वपूर्ण बनाती है।